के महाविद्यालय जमवा रामगढ़ जयपुर। विषय इतिहास। द्वितीय वर्ष। प्रथम प्रश्न पत्र। मैं सुनीता फुलवारिया, सहायक आचार्य इतिहास, आपका एक बार फिर स्वागत करती हूँ। आज हमारे अध्ययन का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण। दिल्ली सल्तनत के संस्थापकों में कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम लिया जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का एक दास था और मोहम्मद गौरी के आक्रमण के पश्चात वह दिल्ली का प्रथम सुल्तान बना था। मोहम्मद गौरी 1206 में खोखरों को हराकर जब गजनी लौट रहा था तो उसने औपचारिक रूप से ऐबक को भारतीय ठिकानों का प्रतिनिधि नियुक्त किया। उसे मलिक का पद प्रदान किया, वली अहद घोषित किया। वली अहद का तात्पर्य होता उत्तराधिकारी। गौरी की मृत्यु के बाद उसका भतीजा गयासुद्दीन महमूद गौर का शासक बना। उसमें तत्कालीन परिस्थिति का सामना करने की योग्यता व शक्ति का अभाव था। परिणाम स्वरूप गौरी का विशाल साम्राज्य खंडित होने लगा। प्रांतीय सूबेदारों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ताजुद्दीन यालदोज ने अपने आप को गौर साम्राज्य का, खलजी सरदारों ने अपने आप को बंगाल बिहार का और नासरुद्दीन कुबाचा ने अपने आप को मुल्तान का स्वतंत्र शासक घोषित किया। कुतुबुद्दीन ऐबक उत्तरी भारत के शेष क्षेत्रों तथा दिल्ली पर अधिकार था। उसमें पर्याप्त योग्यता एवं प्रतिभा थी। जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु का समाचार ज्ञात हुआ तो लाहौर के नागरिकों ने उसे सुल्तान का पद धारण करने के लिए आमंत्रित किया। वह लाहौर पहुंच गया और राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली। अब हम दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के आरंभिक जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। वह सल्तनत साम्राज्य का संस्थापक था। उसके माता पिता तुर्क थे। बाल्यकाल में इन लोगों ने उसे दास बनाकर निशापुर ले गए। फिर उसे काजी ने खरीद लिया और इस तरह वह एक के बाद एक से बिकता हुआ गया। अंत में वह गौरी का दास हो गया। उसे पढ़ने लिखने की योग्यता थी। सैनिक शिक्षा भी उसने प्राप्त कर ली थी। गौरी ने उसे सैनिक योग्यता के बल पे उसे सेना नायक बना दिया और उसे अमीर आखूर भी नियुक्त कर दिया। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद उसे भारतीय साम्राज्य का शासक नियुक्त किया गया। गौरी ने उसे अपनी अनुपस्थिति में राजकाज चलाने का पूर्ण अधिकार दे दिया था। ऐबक ने दिल्ली के निकट इंद्रप्रस्थ को राजधानी बनाया। शासक 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का शासक बना, लेकिन शासक बनने से पूर्व ही उसने कई महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की थी। उसके महत्वपूर्ण विजयों के अंतर्गत निम्नलिखित विजय उसकी महत्वपूर्ण है। शासक बनने से पूर्व की विजय: मेरठ के विद्रोह का उसने दमन किया। अजमेर में ये दूसरे विद्रोह का दमन किया। कन्नौज के खिलाफ अपने स्वामी को सहयोग किया। अलीगढ़ पर अधिकार एवं चौहानों का दमन किया। अहिंदवाड़ा की उसने लूट की। बदायूं चंदावर कन्नौज पर अधिकार किया। बुंदेलखंड पर अधिकार किया। इस प्रकार शासक बनने से पूर्व ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने काफी महत्वपूर्ण विजय प्राप्त कर ली थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने स्वामी की अनुपस्थिति में 1192 में अजमेर मेरठ के विद्रोह का दमन किया। उसके उपरांत उसने दिल्ली पर अधिकार किया, जो आगे चलकर इस देश ने के तुर्की साम्राज्य की राजधानी बनी। 1194 में उसने अजमेर के दूसरे विद्रोह का दमन किया। फिर कन्नौज के गढ़वालों के विरुद्ध युद्ध में अपने स्वामी को सहयोग किया। उस युद्ध में जिसमें जयचंद की पराजय और मृत्यु हुई, ऐबक ने महत्वपूर्ण भाग लिया। 1195 में उसने कोइल अलीगढ़ पर अधिकार कर लिया। फिर चौहानों के तीसरे विद्रोह का दमन करने के लिए अजमेर गया। इस रण यात्रा के दौरान उसने रणथंभौर के प्रसिद्ध किले को भी जीत लिया। 1196 में
मेदों ने ऐबक को घेर लिया, किंतु इस भयंकर परिस्थिति से निकलने में वह सफल हुआ। तदुपरांत शिगरी अहिलवाड़ की ओर कूच किया और उसे लूटा, नष्ट भ्रष्ट किया। 1197-98 में एक ऐबक ने बदायूं, चंदावर, कन्नौज पर अधिकार किया। इसके बाद राजपूताना में सैनिक कार्रवाई प्रारंभ की। सिरोही राज्य, मालवा, कुछ भागों को विजय कर लिया, किंतु उसकी विजय स्थायी सिद्ध नहीं हुई। 1202-3 में ऐबक ने बुंदेलखंड पर आक्रमण किया और चंदेल के राजा परमर्दी देव को हरा कर कालिंजर, महोबा, खजुराहो आदि पर अधिकार कर लिया। उसके सहायक सेनानायक इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार, बंगाल के कुछ भागों को जीत लिया, जिसका हम अध्ययन करेंगे। स्वयं सिंहासन पर बैठने से पूर्व कुतुबुद्दीन ऐबक लगभग उत्तरी भारत का स्वामी था और वह अपने स्वामी के सहायक, सेनापति और प्रतिनिधि की हैसियत से कार्य कर रहा था। ऐबक का सिंहासन रोहन 12 गौरी की मृत्यु 24 जून और 24 जून 1206 ईस्वी में उसका राज्याभिषेक संपन्न हुआ। गौरी की मृत्यु के 3 महीने बाद हुआ था। ऐसा लगता है मानो वह अपने समर्थकों का शक्तिशाली दल बनाने में उसने समय व्यय किया हो। वह कूटनीतिज्ञ था। उसने वैवाहिक संबंधों की नीति अपनाई। यहाँ पे बच्चों 2 चीज़ पर हम चर्चा करें। एक तो अपने समर्थकों का शक्तिशाली गुट बनाना और दूसरा वह कूटनीतिज्ञ था। हम देख रहे हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का दास था। इसी प्रकार उसके अन्य गौरी के अन्य दास भी थे। ताजुद्दीन यालदोज, नासरुद्दीन कुबाचा, इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी। इसी प्रकार ऐबक भी उनके समान एक दास था। ऐबक को सुल्तान कैसे स्वीकार कर ली, इसलिए यह सबसे उसके सामने ये कठिनाई उत्पन्न हो रही थी कि किस प्रकार अपने प्रतिद्वंदियों को दबाए। इसमें कुबाचा, यालदोज, खिलजी सरदार उसे अपने समकक्ष समझते। इसने उसने कूटनीति का सहारा लिया और कूटनीति के अंदर उसने वैवाहिक संबंधों की नीति अपनाई। पुत्री का विवाह इल्तुतमिश के साथ कर दिया, बहन का विवाह नासरुद्दीन कुबाचा के साथ कर लिया और स्वयं का विवाह ताजुद्दीन यालदोज की पुत्री के साथ किया। गद्दी पर अधिकार करने के बाद मलिक सिपा सालार की उपाधि धारण की, सुल्तान की नहीं की, ताकि उन लोगों को बुरा ना लगे। सिखों पर भी अपने नाम जारी नहीं किए, न ही खुतबा पढ़वाया। इस तरह उसने अपने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और प्रतिद्वंदियों से दिल्ली सल्तनत को बचाने का प्रयास किया, शक्ति को अर्जित करने का प्रयास किया। 4 साल तक का शासन काल था उसका शासन प्रबंध पूर्णतः सैनिक था। राजधानी में शक्तिशाली सेना के अतिरिक्त उसने सभी भागों में महत्वपूर्ण नगरों में रक्षा सेना नियुक्त कर रखी थी। ऐबक की विदेश नीति, उसे सर्वप्रथम अपने प्रतिद्वंदी ताजुद्दीन यालदोज और नासरुद्दीन कुबाचा से उसे संघर्ष करना पड़ा। कुतुबुद्दीन ने को राजपूतों से भी संघर्ष करना पड़ा। कुतुबुद्दीन ने इस समय पहला कार्य ख्वारिज्म के शाह को दिल्ली गजनी पर अधिकार करने तथा राजपूतों को अपने राज्य में पुनः जीतने से रोकना था। कि ख्वारिज्म का शाह गजनी पर अधिकार नहीं कर ले, राजपूत पुनः अपने राज्यों पर अधिकार नहीं कर ले, उनसे रोकना। अपने प्रतिद्वंदी कुबाचा और यालदोज का दमन करना। संकट का सामना करने के लिए दिल्ली को छोड़कर लाहौर को अपना निवास स्थान बनाया और शेष जीवन इसी नगर में उसने बिताया। 1210 में ईस्वी में चौगान खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई। उसे लाहौर में दफनाया गया। कुतुबुद्दीन के मूल्यांकन की बात करें तो एक महान सेनानायक था। सामान्य दास थे। वह सैनिक के पद पर आया और अपने पराक्रम से, अपने सैनिक प्रतिभा से उसने अपने मालिक को प्रभावित किया और अमीर आखूर तक के पद पर गया।
और उत्तरी भारत का जो साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी गौरी के समय, उसके बाद उसकी स्थापना में कुतुबुद्दीन ऐबक का बहुत बड़ा हाथ था। साहित्य का अनुरागी, वह काफ़ी साहित्यकारों को अपने दरबार में उसने जगह प्रदान की। हसन निजामी तथा फ़क्रे मुदब्बिर जैसे विद्वान उसके दरबार में आश्रय पाते थे। उसने वह विद्वानों का आश्रयदाता था। बड़े बड़े विद्वान उसके दरबार में रहते थे। दो मस्जिदें ढाई दिन दिल्ली के अंदर कुतुल इस्लाम मस्जिद तथा अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े की उसने स्थापना कराई। बहुत सारा दान करता था, इसलिए उसे लाख बख्श या महादानी के रूप में भी उसको जाना जाता है। दूरदर्शी कूटनीतिज्ञ था, उसको पता था कि दिल सल्तनत को बचाना है तो याददोश से बचाना पड़ेगा, कुछ नासरुद्दीन को बादशाह से बचाना पड़ेगा और ख्वारिज़मी शाह से बचाना पड़ेगा। उसने कूटनीति से काम लेके वैवाहिक संबंध स्थापित करके दिल्ली सल्तनत को बचाया। कुशल प्रशासक था। नव स्थापित दिल्ली सल्तनत की उसने स्थापना की और प्रशासन को स्थापित करके सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया। 4 वर्षों के शासन में उसने दिल्ली सल्तनत को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। धन्यवाद बच्चों। आगे हम इल्तुतमिश के बारे में अध्ययन करेंगे।